प्रोग्रामर्स आज को हमको प्रोग्राम करना है, वो भी ट्रायंगल के फॉर्म में। क्या करने हैं हमको? नंबर प्रिंट करने हैं। देखो, अगर आप पहली रो में देखोगे कि तो 1 है, फिर दूसरी रो में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो हमारी सीरीज होती है नंबर की 1 से 21 तक, वो प्रिंट हुई है ट्रायंगल के फॉर्म में। ऐसे फॉर्म में देखो, देखो ऐसे फॉर्म में क्या हुआ है, हमारे नंबर प्रिंट हो गए हैं। हमको क्या करना है? ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा लॉजिक लगाना है कि वो ऐसे नंबर प्रिंट होने चाहिए कि 1 से 21 तक हम नंबर लेंगे और उसको इस फॉर्मेट में उसको प्रिंट करना है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि फॉर लूप कैसे लगाते हैं और प्रोग्राम कैसे करना है। पहली बात तो ये कि देखो, पहले क्या सोचो आप कि इसमें रो कितने हैं। देखो रो, देखो पढ़ो, 1 2 3 4 5 6। तो रो कितने हैं? रो है हमारे 6। अब आप काउंट करो कि कॉलम कितने हैं। कॉलम देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। कॉलम भी कितने हैं? 6 कॉलम है। तो आप क्या करो, ये पहले आप क्या करो, काउंट करके रख लेना। फिर इसमें ऑब्जर्व करो कि जो हमारा नंबर है, जो हमारे पहली रो, देखो ये पहली रो, पहली रो पे एक नंबर है। दूसरी रो में क्या होगा? वही नंबर है क्या? नहीं, दूसरी रो में उसका इंक्रीमेंट हो गया है। देखो, पहले 1 था, 2 था, 3 था। इसका मतलब क्या हो रहा है? उस नंबर का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट नाम का, और उसमें क्या देंगे, पहले 1 देंगे। फिर क्या करेंगे, आपको पता है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं? प्लस प्लस करके। मतलब पहले काउंट 1 होगा, फिर काउंट प्लस प्लस, यानी काउंट 2 होगा, 3 होगा। तो उसको कैसे उसे अरेंज करने होंगे, रो में, कॉलम में। तो देखो हम प्रोग्राम देखो कैसे करेंगे। तो देखो, पहले क्या करो, आप एक वेरिएबल क्या ले लो, वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दो जिसका नाम है काउंट 1। काउंट 1 क्योंकि देखो ये नंबर एक जैसे नहीं, उसको क्या है, इंक्रीमेंट होना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे 1 के हिस्से से। फिर देखो क्या करना है, फिर एक फॉर लूप लगाओ, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। और हमारा जो पहला फॉर लूप है वो कब तक घूमेगा? जब तक आई की वैल्यू रो जितनी नहीं हो जाती। देखो 6 तक। मैंने आपको, अगर मेरे आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको बताया था, अगर रो के लिए क्या करो, एक फॉर लूप ले लो। ये फॉर लूप किसके लिए? रो के लिए। रो मतलब ये ऐसी पेज देगी वो हमारे को, देखो ऐसा पेज देता है वो रो में। ठीक है, फिर ये देखो, ये लूप का ब्रैकेट मैं इधर दे देता हूँ। ठीक करो, दूसरा क्या करो, दूसरा फॉर लूप ले लो। इंटीजर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और जे कब तक चलना चाहिए? जितनी आई घूमेगा। अगर आई एक बार घूमेगा तो जे भी उतनी बार घूमे। देखो, अगर आई मतलब रो के लिए एक पेज है तो कॉलम के लिए भी एक पेज है। अगर रो के लिए 2 पेज है तो कॉलम के लिए 2 पेज है। इसका मतलब जे हमारा कब तक घूमेगा? जितनी आई की वैल्यू होंगी, ठीक है, और जे हमारा प्लस प्लस होता रहेगा। एक फॉर लूप किसके लिए? ये है कॉलम के लिए। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे प्रोग्राम करना है, ठीक है। फिर देखो, इसका है फॉर लूप का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वो इस फॉर लूप में आएगा तो हमको क्या करना, प्रिंट करना पड़ेगा वो नंबर। नंबर किस में है? काउंट वेरिएबल में। देखो, पहले क्या प्रिंट करना हमको? 1। तो 1 किसने? अभी काउंट में है। अगली बार देखो, फिर दूसरी रो में जाएगा तो वो 1 प्रिंट होगा क्या? नहीं, 2 3। इसका मतलब वो काउंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमको? हमेशा प्लस प्लस करनी पड़ेगी। देखो, ठीक है। फिर जैसे इस फॉर लूप से निकले तो इधर एक एस आउट निकालना पड़ेगा। वो जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए, फॉर न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन पे जाने के लिए हमको एक कर्सर, जो हमारा कर्सर इधर होता है, वो नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए हमको जावा में /n लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम होगा। तो देखो, हम इसको कंपाइल करेंगे। देखो कैसे, देखो अब क्या है, आई की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। फिर वो चेक करेगा कि हमारा 1 6 से छोटा है क्या। तो देखो, ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस फॉर लूप में चला जाएगा। अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब इस फॉर लूप में जब गया तो जे की वैल्यू कितनी है? 1। और क्या चेक करना है उसको कि जे की वैल्यू है अभी 1। तो जे की वैल्यू हमको चेक करनी है कि आई की वैल्यू तक। आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 छोटा भी है और इक्वल टू भी है। तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, वो इस फॉर लूप में चला आएगा, ठीक है। फिर हमने बोला कि एस आउट क्या करो, तो काउंट की वैल्यू, काउंट कितना है हमारा? 1। तो देखो, इस रो पे जो आई 1 था, इसका मतलब उसने वो रो पे एक जगह दे दी है। उस पर क्या प्रिंट करना है? जे ने क्या बोला, उसमें क्या प्रिंट करना है? काउंट। काउंट की वैल्यू है 1। देखो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, अब काउंट प्लस प्लस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, काउंट की वैल्यू अब हो चुकी है 2। इधर देखो, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है?
2 हो गई है, ठीक है। फिर वो नीचे आया, फिर क्या हुआ, जे प्लस प्लस हुआ, इसका मतलब जे की वैल्यू पहले 1 थी तो वो 2 हो गई। फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 छोटा है कि 1 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए वो इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा। फिर ये स्टेटमेंट चलेगा कि येस आउट स्लैश n, इसका मतलब न्यू लाइन पे जाने के लिए। यहाँ हमारा कर्सर अब क्लिक करेगा, इस लाइन पे था, इस लाइन पे आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, आई प्लस प्लस होगा, इसका मतलब आई की वैल्यू हो गई अभी 2, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, ठीक है। फिर वो चेक करेगा कि 2 6 से छोटा है क्या, तो ठीक है, 2 छोटा ही है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अब ये इस फॉर लूप में जाएगा, दूसरे फॉर लूप में, दूसरे फॉर लूप में गया, जे की वैल्यू 1 है, और जे कब तक घूमेगा, जितनी आई की वैल्यू होगी। तो देखो अभी जे की वैल्यू पहले को कौन सी है, 1 है, ठीक है। तो वो चेक क्या करेगा, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 छोटा है, ठीक है, इसलिए नीचे आए, काउंट प्लस होगा, काउंट की वैल्यू क्या है 2 है अभी, तो देखो काउंट हमारा प्रिंट होगा इधर, ठीक है। फिर काउंट प्लस प्लस होगा, तो 2 से क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू 2 हो गई है, और आई की वैल्यू भी 2 है, ये भी ट्रू है, देखो 2 इक्वल है क्या 2 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या होगा, काउंट वो प्रिंट करेगा, काउंट की वैल्यू कितनी अभी 3 है, देखो इसी रो पे वो 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू फिर बढ़ेगी, तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। काउंट एक एक से बढ़ रहा है, प्लस प्लस करके, इंक्रीमेंट करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, जे की वैल्यू हो गई 3। आपको पता है इस फॉर लूप से वो कब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। देखो अभी दोनों भी कंडीशन ट्रू हुई है अभी जे में, ठीक है। अब जे प्लस प्लस होगा, इसका मतलब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। वो फिर चेक करेगा आई की वैल्यू के साथ, अभी देखो आई की वैल्यू 2 ही है अभी, तो 3 छोटा है क्या, नहीं, ये कंडीशन अभी फॉल्स हुई, इसका मतलब अब वो इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा। फिर वो ये स्टेटमेंट चलेगा, ये सब स्लैश n मतलब न्यू लाइन के लिए। हमारा कर्सर यहाँ था, तो ये देखो यहाँ हमारा कर्सर आ गया है, ठीक है। ये देखो ये दोनों कंडीशन हो गई। अब क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई है 3, आई की वैल्यू हो गई है 3। पहले ये चेक करेगा वो आई छोटा है क्या 6 से, आई की वैल्यू है 3, तो देखो 3 छोटा ही है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। ये अब सेकंड फॉर लूप में जाएगी। सेकंड फॉर लूप क्या है, पहले जे की वैल्यू 1 है, तो वो क्या चेक करेगा, पहले जे की वैल्यू के साथ, अभी जे की वैल्यू है 1, तो 1 छोटा है क्या आई की वैल्यू के साथ, आई की वैल्यू अभी 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब वो काउंट प्रिंट करेगा, काउंट में अभी 4, तो देखो यह आ गया 4, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू प्लस होगी, काउंट की वैल्यू हो गई 5, अब जे की वैल्यू हो गई 2, वो 2 आई की कंडीशन के साथ चेक करेगा, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो काउंट में अभी 5, जैसे 5 लिखा तो काउंट हो जाएगा अभी 6, जे की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, जे की वैल्यू हो गई 3, तो 3 से इक्वल है क्या, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वो प्रिंट करेगा 6, जैसे ये प्रिंट होगा ये स्टेटमेंट चलेगा, काउंट प्लस प्लस होगा, 6 का क्या होगा 7 हो जाएगा। जैसे ही इधर आए तो जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू हो गई 4, देखो आई की वैल्यू के साथ वो चेक करेगा, 4 छोटा है क्या 3 से, ये कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इस फॉर लूप से वो निकल जाएगा। फिर ये सब देखो क्या स्लैश न्यू लाइन के लिए, हमारा कर्सर अभी इधर है, जैसे ही वो स्लैश n चला न्यू लाइन इधर आ गई। फिर आपको पता है ऐसे रोटेशन कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, जब आई की वैल्यू 7 आ जाएगी तभी वो इस कंडीशन से पूरे फॉर लूप से निकल जाएगा। अब क्या देखो आई की वैल्यू अभी 3 थी, अब आई की वैल्यू 4 होगी, जैसे ही 4 होगी तो ये जो सेकंड लूप है हमारा वो 4 तक घूमेगा, 4 तक घूमेगा और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। देखो 4 तक घूमेगा मतलब पहले वो काउंट 7 करेगा, 8 9 10 चला 4 तक, ठीक है। फिर इससे बाहर निकलेगा स्लैश n के, हम इधर आ जाएंगे, फिर आया हमारे क्या होगा 5 होगा, 5 होगा तो जे 5 तक घूमेगा, तो वो 5 टर्म कैसे देखो ऐसे 13 14 15 5 तक घूमेगा 5, फिर नीचे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, जैसे आई की वैल्यू 6 हुई जे लूप भी 6 तक घूमेगा, कैसे देखो हमने कंडीशन लगाई है, जैसे 6 तक कैसे, फिर वो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा 6 तक। यही हमको आउटपुट चाहिए था और यही हमारा आउटपुट आ गया। अब क्या हुआ, जे की वैल्यू 6 हो गई, जे की वैल्यू अब 7 होगी, तो जब वो 7 के साथ चेक करेगी तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम वो उधर से निकल जाएगा, वो हमारा प्रोग्राम वो प्रिंट करके ये वैल्यू आ जाएगी। देखो हमको यही वैल्यू प्रिंट करनी थी ट्रायंगल फॉर्मेट में। तो आज से हमारा ये प्रोग्राम था,
मैं आपको यही प्रोग्राम, ये जो हमने लॉजिक लगाया, जो मैंने आपको समझा है, ये लॉजिक को मैं अब क्या करूँगा, इंटेलिजेंट आईडीए में चलाऊँगा। देखते हैं हमारा प्रोग्राम का आउटपुट सही से कंपाइल होता है और रन होता है क्या, ठीक है। मैं अब आ गया हूँ हमारे इंटेलिजेंट आईडीए में और हम ये वो प्रोग्राम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट नाम का, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर रो के लिए हमको एक फॉर लूप लगेगा। हमने रो काउंट किए थे 6 तक, हमको वो चलाना है। तो कैसे चलाएंगे, 6 तक चलाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। और देखो ये फॉर लूप किसके लिए, आप क्या कर लो, कमेंट में लिख दो, ये है रो के लिए, रो हमने काउंट किए थे। फिर क्या करो, ये फॉर लूप कॉलम के लिए होता है, किसके लिए, कॉलम के लिए। वो कब तक घूमना चाहिए, जितनी हमारी आई की वैल्यू होंगी। और ये लॉजिक क्यों लगाना है, ये मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। ये है कॉलम, हमारा कॉलम के लिए, कॉलम के लिए एक और फॉर लूप, ठीक है। और इसमें क्या प्रिंट करना है हमको, देखो हमको इसमें प्रिंट करना है। आप क्या करो, एलन मत लो, प्रिंट इन यूसेल्फ। क्यों, एलन क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर ले जाता है जावा में। स्लैश एन का अल्टरनेटिव भी वही है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, इधर काउंट की वैल्यू, ठीक है। और फिर इधर पेज दे देंगे हमको, वो अच्छे से दिखने के लिए। जैसे ही काउंट प्रिंट किया तो काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करो, इस लूप से अगर बाहर आएंगे तो इधर क्या करो, एलन। आप ये सोचेंगे कि मैंने इसमें स्लैश एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जावा में क्या होता है, जब आप प्रिंट एलन लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। आप ये सोच लो कि ये लॉजिक क्यों है, न्यू लाइन के लिए। आप क्या करो, इधर टाइप भी कर लो कि न्यू लाइन के लिए लॉजिक है, हमारा जो कर्सर वो न्यू लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रोग्राम था, मैंने आपको बताया था। अब क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आता है कि नहीं, ये देखते हैं। हमारा एक्सपेक्ट आउटपुट कैसे कि 1 से 21 तक वो नंबर इंक्रीमेंट होने चाहिए और ट्रायंगल के पैटर्न में वो नंबर शो होने चाहिए। देखो अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये हमको जो हमने पढ़ा अभी लॉजिक, वही हमने लगाया है। और देखो 1 2 3 4 5 6 21 तक नंबर इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं और वो ट्रायंगल पैटर्न में भी आ गए। यही हमारा आज का लॉजिक था। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको सही से अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।